वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज आप लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं तो आप उसको बताएंगे नंबर can be written in form P upon Q। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम P upon Q के फॉर्म में लिख सकें उसे कहा जाता है रेशनल नंबर, जहाँ पे P और Q ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर का मतलब इनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट या कोई भी निगेटिव नंबर हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो HCF होता है किसका, P और Q का, ये बराबर होता है 1। आई मीन कोई भी नंबर P अपान Q रेशनल नंबर तभी कहा जाएगा जब P और Q दोनों कैसे हों, इंटीजर हों, और P और Q का HCF कितना हो, 1 हो। अगर 1 के अलावा HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक जिसे हिंदी में बोलते हैं, अगर HCF 1 के अलावा कुछ भी है तो दैट मीन्स P अपान Q इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, और इस एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा, चाहे वो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम हो और चाहे UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम का एग्ज़ाम हो, इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है कि प्रूव रूट 5 इरेशनल। प्रूव कीजिए कि रूट 5 इरेशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। जैसे हमें इरेशनल प्रूव करने को बोल रहा है तो हम इसको इरेशनल नहीं रेशनल मान के चलेंगे। तो लिखेंगे लेट रूट 5 इज़ रेशनल। और अभी अभी आपको बताया गया है कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको क्या मानते हैं, P अपॉन Q। तो इस रूट 5 को इसको हम P अपॉन Q के इक्वल लिखेंगे। तो हमने लिखा रूट 5 इक्वल P अपॉन Q। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q का मल्टीप्लाई किस में होगा, रूट 5 में। तो ये हो जाएगा रूट 5Q बराबर P। ये है आपका P। अब आप क्या करोगे, इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे। बोथ साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो जब आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो रूट 5 जो है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो Q है इसका स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल, ये जो P है इसका स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें, अगर ये P हटेगा तो कहाँ जाएगा, P स्क्वायर के नीचे जाएगा। नीचे का मतलब ये हुआ कि जो P स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे P स्क्वायर डिवाइड बाई 5। P स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब है कि जो P होगा इज आल्सो डिवाइड 5। इस अगर P स्क्वायर, ये अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो इट मीन्स जो P है वो भी 5 से डिवाइड होगा।
और जो ये 5q² इक्वल p² बना था, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब आगे ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। कि जो इक्वेशन नंबर 1 में ये p है, इसको हम 5c के इक्वल सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा रूट 5 है, इसलिए p को 5c के इक्वल माना जाएगा। तो हम लिखेंगे लेट, ये बात आपको याद रखनी है, लेट p इक्वल 5c। अब p की ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में देखिए लेफ्ट साइड क्या है? 5q² है, तो हम लिखेंगे 5q² इक्वल, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड क्या है? ये p² है, तो यहाँ पे p की जगह पे क्या आएगा? ये p की जगह पे आएगा 5c। तो p² है तो p की जगह पे गया 5c और p², तो इसका हो गया स्क्वायर। तो इधर से आपका है 5q² इक्वल, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है 25 और c का स्क्वायर है c²। अब यहाँ बोथ साइड इसमें आप 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 5 से डिवाइड, भाग, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? q² बचेगा इक्वल, यहाँ 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 जा 25, 5c²। अब ये 5 अगर हटेगा तो कहाँ जाएगा? q² के नीचे जाएगा। इसका मतलब q² जो है 5 से डिवाइड है, तो हम लिखेंगे q² डिवाइड बाई 5। तो इसका मतलब q आल्सो डिवाइड 5। इसका मतलब अगर q² 5 से डिवाइड है तो q भी 5 से डिवाइड होगा। अब ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, यहाँ लिखा है कि p डिवाइड 5, क्या लिखा है? p डिवाइड 5, और यहाँ पे लिखा है q डिवाइड 5। इसका मतलब p और 5 दोनों, इसका मतलब कि ये p और q दोनों ही 5 से डिवाइड हैं, और जब दोनों 5 से डिवाइड हैं तो इसका मतलब p और q का HCF कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस निशान का मतलब होता है इट मीन्स जो HCF है, किसका HCF? P और Q का, ये बराबर कितना हो गया? 5। जबकि लिखेंगे बट HCF P, Q इक्वल कितना होता है? 1। आपने पढ़ा है रेशनल नंबर में P और Q का HCF कितना होता है? 1 होता है, जबकि हमारा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब जो 5 है ये हमारा रॉन्ग है, गलत है। तो ये गलत क्यों हुआ? इसका मतलब जो चीज़ हम सपोज करके चले, मान के चले, वो गलत थे। हम मान के क्या चले थे? हम रूट 5 को रेशनल मान के चले थे। इसका मतलब जो हमने ये रेशनल माना ये गलत माना। तो हम लिखेंगे इट मीन्स आवर इमेजिनेशन का मतलब सोच, रॉन्ग का मतलब गलत।
इसका मतलब कि जो हमारी इमेजिनेशन है, सोच है, वो क्या है, गलत है। हमारी सोच क्या है, हमारी सोच है कि ये √5 जो है ये रेशनल है, तो ये हमारी सोच गलत है। तो गलत का मतलब कि ये रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो हम नीचे लिखेंगे सो √5 इज़ रेशनल। तो हम लिख देंगे इट मीन्स √5 इज़ इरेशनल। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, लिखा हुआ है प्रूव 3 + 2√5 इरेशनल। तो इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या लिखेंगे कि ये इरेशनल नहीं रेशनल है। 3 + 2√5 को क्या लिखेंगे, रेशनल। तो हम लिखेंगे लेट 3 + 2√5 रेशनल। हिंदी में क्या बोलते हैं, माना 3 + √5 रेशनल है। अब जब भी ये रेशनल है तो इसको किसके बराबर लिखेंगे, P/Q के। तो हम लिखेंगे 3 + 2√5 = P/Q। अब देखिएगा, अगर ये हम 3 हटाएं यहाँ से लेफ़्ट से और राइट में ले जाएं इधर, तो ये 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर लेफ़्ट साइड में ये बचेगा, इधर बचेगा 2√5 = P/Q माइनस ये 3 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, इक्वल P माइनस Q का 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3Q अपॉन नीचे क्या है Q, तो नीचे यही Q बच जाएगा। और इधर क्या है 2√5 है। अब अगर 2 हम यहाँ से हटाएं तो कहाँ जाएगा, अपॉन में, इसके साथ Q के साथ। तो हम लिखेंगे इधर जब 2 हटेगा यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, √5। तो हम लिखेंगे √5 = P-3Q अपॉन ये 2 यहाँ पे पहुँचा Q के साथ नीचे, तो ये हो गया 2Q। अब अगर आप ठीक से ऑब्ज़र्व करें, देखें तो ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, बिकॉज ऊपर P का रूप है और नीचे Q का रूप है। तो ये नंबर P/Q के फॉर्म में ही है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। तो हम लिखेंगे P-3Q अपॉन 2Q इज़ अ रेशनल। और अगर ये नंबर रेशनल है तो यहाँ पे दोनों के बीच में इक्वल लगा हुआ है, ये सन का है इक्वल का। तो इसका मतलब अगर ये रेशनल तो √5 भी क्या हो गया, रेशनल। तो हम नीचे लिखेंगे इट मीन्स √5 इज रेशनल। लेकिन आप जानते हैं, यू नो दैट √5 रेशनल नहीं होता है, क्या होता है, इरेशनल। तो इसका मतलब हमारी जो बात है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, CONTRADICTION। ये बात क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि √5 जो है ये रेशनल नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेशनल होता है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है गलत। इसका मतलब जो हमने इसको
रेशनल नंबर माना है, यहाँ पे रेशनल की स्पेलिंग गलत लिख गई है हमसे, RATIONAL, रेशनल। अब ये रेशनल हुआ, तो इसका मतलब इसको 3 + 2√5 को जो हमने रेशनल माना है ये गलत माना है। तो जब गलत माना है, रेशनल नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल है। तो नीचे लिखेंगे 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, लिखा है प्रूव गिवन नंबर्स आर इरेशनल। नंबर कौन सा है, पहला है 1/√2, इसको प्रूव करना है कि प्रूव करो ये इरेशनल है। दूसरा है 7√5, इसको प्रूव करना है कि प्रूव करो ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हम इसको 1/√2 को प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हम अपोजिट काम करते हैं, हम लिखेंगे लेट 1/√2 इज रेशनल। हमने मान लिया कि 1/2 क्या है, रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है तो इसको P/Q के इक्वल लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा 1/√2 इक्वल P/Q। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, ये शब्द है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे जब 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा, 1। तो नीचे बटे में 1 लिखो या न लिखो कोई फ़र्क नहीं। इधर जब P/Q का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो Q ऊपर चला जाएगा और P नीचे हो जाएगा। तो P/Q हो या Q/P हो, ये क्या होता है, रेशनल होता है। तो हम लिखेंगे कि Q/P इज रेशनल। Q/P क्या है, Q/P आपका क्या है, रेशनल है। और जब ये Q/P रेशनल है तो चूंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये √2 भी क्या बोलना पड़ेगा, रेशनल बोलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इट मीन्स √2 रेशनल। इसका मतलब है कि √2 क्या हुआ, रेशनल। जबकि हम जानते हैं कि √2 रेशनल नहीं होता है, √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसका मतलब इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है हिंदी में विरोधाभासी। इसका मतलब होता है गलत, यानी ये बात गलत है। तो ये √2 रेशनल है, ये बात गलत है। क्यों गलत आई, इसका मतलब जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, जो हमने माना है 1/√2 को रेशनल, क्या माना है, रेशनल, ये बात हमने गलत की, गलत माना, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो जो हमने गलत माना तो इसका मतलब ये 1/√2 जो है ये रेशनल नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल है। नीचे लिखेंगे सो 1/√2 इज इरेशनल। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें कि लिखा है 7√5। सेकंड पार्ट है आपका प्रूव करना है कि 7√5 जो है ये आपका इरेशनल है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल।
7√5 को हमने क्या सपोज कर लिया, रेशनल। और जब हमने इसको रेशनल सपोज कर लिया तो इसको किसके बराबर लिखेंगे, P/Q के। तो लिखेंगे 7√5 इक्वल P/Q। अब यहाँ से जब 7 हटेगा तो कहाँ जाएगा, अपान में यहाँ Q के साथ। तो इधर आपका बच गया √5 इक्वल P/7 नीचे आ गया 7Q। अब ये क्या है, ये P/Q का फॉर्म है, जिस मीन्स ये रेशनल है। तो हम लिखेंगे कि P/7Q इज रेशनल। तो जब ये P/7Q ये आपका रेशनल है और यहाँ बीच में लगा हुआ है इक्वल, तो इक्वल का मतलब कि अगर इधर का रेशनल तो इधर का भी रेशनल। तो हम लिखेंगे इट मीन्स √5 रेशनल। और आप जानते हो कि √5 जो है रेशनल नहीं आता है, और आप जानते हो कि √5 रेशनल नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन है, मीन्स गलती है। लिखेंगे इट मीन्स इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है, इसका मतलब जो हमने 7√5 इसको जो हमने रेशनल माना ये गलत माना। तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। नीचे लिखेंगे सो 7√5 इज इरेशनल। तो ये मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट हुई। इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं अच्छी तरीके से तैयार कर लें। समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं YAS कोचिंग, इस नाम से यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं।